हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम लोग देखेंगे झारखंड के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेगा। देखिएगा, पहला टॉपिक देते हैं हम लोग। सबसे पहला देखते हैं मुंडा शासन व्यवस्था। यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी को देखेंगे। मुंडा शासन में क्या देखेंगे? देखिए, यहाँ पे पहला फैक्ट देखिए। यहाँ पे अखरा, अखरा क्या होता है? जहाँ पे बैठक होती है। ठीक है, एकदम रिवीजन माध्यम से कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम का अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। ओके, फिर हम लोग बात करेंगे सरना, जहाँ पे ग्राम देव होते हैं, मतलब देवता होते हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। एक होता है शसान, जहाँ पे समाधि स्थल होता है। ठीक है, समाधि स्थल होता है। और एक पत्थर यहाँ पर होता है, इसको शसान दीरी बोलते हैं। ठीक है, शसान दीरी याद रखिएगा। शसान दीरी पत्थर जो समाधि स्थल के पास लगा होता है। दूसरा फैक्ट को देखिए, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेगा। सारे PYQ को एनालिसिस किए हैं, बुक को स्टडी किए हैं, तब आपके सामने ये पे लेके आ रहे हैं। दुर्जन साल का कहानी आपको पता है ना? दुर्जन साल का कहानी, नागवंशी राजा है दुर्गन साल। ठीक है, नागवंशी राजा थे। तो ये जो है ना, आपके पॉइंट देख लीजिए, जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर मुगल काल जो था ना, जहांगीर ये समकालीन थे। और फैक्ट देख लीजिए, जहांगीर ने इनको जो है गिरफ्तार कर लिया था। जहांगीर जो है ना, इनको बंदी बना लिया था और 12 साल जेल में रखा था, कारागार में। कहाँ? ग्वालियर में। जगह पूछ सकता है, याद रखिए, ग्वालियर। फिर कब छोड़ा? 6,000 रुपया जो बोला कि सालाना आपको देना होगा टैक्स, तब जाके हम छोड़ेंगे, तब इनको छोड़ा था। ठीक है, चलिए और फैक्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे। पढ़ा पंचायत देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आना ना आपका। पढ़ा पंचायत, पढ़ा पंचायत के जो हेड होते हैं वो पढ़ा राजा कहलाते हैं। थोड़ा सा शब्द को देखेंगे हम लोग। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का जो भूमिका निभाता है, मतलब न्यायालय का जो भूमिका निभाता है ना, न्यायालय का भूमिका जो निभाता है, उसको क्या बोलते हैं? उस अधिकारी को क्या बोलते हैं? पढ़ा दीवान। याद रखिएगा बस। पढ़ा दीवान जैसे ही आपका दिमाग में आया, क्वेश्चन दिखा आपका, तो दिमाग में हिट करना चाहिए कि नहीं? ये न्यायालय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। मांझी शासन में देखेंगे हम लोग। मांझी शासन, मांझी शासन में देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे मांझी शासन में हम लोग? तो यहाँ पे हायरार्की देखेंगे, वरीयता देखेंगे, सीनियरिटी देखेंगे। तो यहाँ पे जो है, जहाँ तक मुझे लगता है, मांझी के गांव के प्रधान होते हैं। मांझी से ऊपर कौन होते हैं? मांझी से ऊपर होते हैं आपके जोग मांझी। ठीक है, जोग मांझी होते हैं। ठीक है, जोग मांझी हो गया। फिर देश मांझी। आपके जोग मांझी जो है ना, ये इसके असिस्टेंट होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, इसके मांझी के असिस्टेंट कौन होते हैं? जोग मांझी। और मांझी से ऊपर जो होते हैं, ठीक है, ये पहले नंबर पे आ गए। दूसरे नंबर, अगर ये मामला मांझी से नहीं सुलझता है तो दूसरे नंबर पे कौन आएंगे? वो आते हैं देशम मांझी। ठीक है, याद रखिएगा, देशम मांझी उसको सॉल्व करते हैं। अगर मामला इनसे भी नहीं सुधरा तो परगनैत, याद रखिएगा, परगनैत, परग, ठीक है, परगनैत, परगनैत जो है मामला को देखते हैं। तो ये हायरार्की याद रखिएगा। ठीक है, मांझी, उसके बाद देश मांझी ऊपर होते हैं, और देश मांझी के ऊपर कौन होते हैं? परगनैत। क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर हम लोग क्या देखेंगे? करेला। करेला खाने वाला करेला नहीं, करेला एक दंड है। ठीक है, ये क्या है? एक सजा है, करेला दंड। ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको? तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में। वहां पे अगर मांझी परगना जो शासन व्यवस्था है ना, वहां पे आपको देखने को मिलेगा करेला दंड। ये क्या है? दंड है, और आर्थिक दंड है ये। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा आप सामाजिक कृत्य करते हैं जो कि समाज को एक्सेप्टेंस नहीं है, तो आपको 5 रुपया से लेकर 150 रुपया तक का आर्थिक दंड लगाता है। पूछेगा करेला क्या है, करेला दंड क्या है, या किस शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है? तो आपको बताना मांझी परगना शासन व्यवस्था से। ठीक है, अब थोड़ा सा आइए ढोकलो सोहर। ढोकलो सोहर ये खड़िया समाज में होता है। ढोकलो सोहर, ठीक है, खड़िया समाज में होता है। पॉइंट लिखिए, एकदम याद कर लेना इसको। ठीक है, खड़िया समाज से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो है पंचायत सिस्टम को ये लोग नहीं मानते हैं, विरोध करते हैं उसका। ठीक है, जाति व्यवस्था का ये लोग समर्थन है। जाति व्यवस्था का क्या करते हैं? व्यवस्था, ठीक है, जाति व्यवस्था का समर्थन करते हैं, पंचायत को नहीं मानते हैं, खड़िया समाज से जुड़ा हुआ है। तो ये सब तमाम फैक्ट को रखिएगा। और इसके जो राजा होते हैं ना, पढ़ा राजा, पढ़ा राजा का हर जो है 3 साल में क्या होता है? चुनाव होता है। 3 साल में क्या होता है? प्रमुख को चुनाव होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे पॉइंट को। फिर एक शब्द मिलने देखने को मिलेगा आपको, भैयारी। क्या शब्द मिलेगा? भैयारी, भैयारी।
या कह लीजिए आप जाति गोट, जाति गोट, ये शब्द आपको देखने को मिलेगा झारखंड के कल्चर में। तो ये क्या है? तो ये जो परहिया जो जनजाति है ना, उसके शासन व्यवस्था है। परहिया जो जनजाति है उनसे जुड़ा हुआ है, उनके जो है पंचायती सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ये बिल्कुल पंचायती सिस्टम की तरह है, जहाँ पे अपने विवादों को सुलझाते हैं। क्लियर है? चलिए हम लोग बात करेंगे भोज भात के बारे में। झारखंड कल्चर में या झारखंड जनजाति कल्चर में भोज भात क्या है आपका? देखिए भोज भात क्या होता है, ये शब्द को याद ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। ये आपका महली और कोरवा जो जनजाति है ना, उनसे जुड़ा हुआ है। मान लीजिए कोई ऐसा कृत्य किया कोई व्यक्ति जिसको समाज से बहिष्कार कर दिया गया, ठीक है, लेकिन फिर उनको लगा कि नहीं अब इनमें सुधार देखा गया है, ये अच्छे व्यक्ति हो गए, इनका आचरण अच्छा हो गया, अब उसको जो है समाज में वापस लाना है। तो क्या करना है? भोज भात खिलाओ और अपने समाज में वापस आ जाओ, ठीक है, घर वापसी। आप समझ रहे हो ना, घर वापसी हो जाता है इससे, भोज भात। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे सदान और आदिवासियों में समानता देखेंगे। देखिए सदान जो होते हैं ना, सदान से क्वेश्चन आना है एक। सदान क्या होते हैं? सामुदायिक होते हैं। सामुदायिक कहने का मतलब क्या होता है पता है? अस्थाई, ठीक है, इनका जो व्यवसाय होता है कृषि वगैरह होता है तो अपना स्थायी रहते हैं, उसी को समुदाय बोलते हैं, ठीक है। और आदिवासी में क्या होता है? कबीलाए होते हैं। आदिवासी क्या होते हैं? कबीलाए होते हैं। यहाँ पे कबीलाए कहने का मतलब क्या होता है? घुमंतु, ठीक है, घुमंतु नेचर के होते हैं। आप ये डिफ्रेंशिएट आप इसको देख के रखिएगा, सामुदायिक कबीलाई। डेफिनेशन बना के या स्टेटमेंट बना के जो है आपसे पूछने का कोशिश करेगा और आप लोग को फंसाने की कोशिश करेगा, आप लोग एकदम सतर्क रहिएगा। फिर बात करेंगे हम लोग सत गवैया, ये झारखंड में क्या है? सत गवैया, ठीक है, ये झारखंड में क्या देखने को मिलता है? सत गवैया जो झारखंड में क्या है ये? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना करमाली जनजाति से जुड़ा हुआ है, करमाली जनजाति, और करमाली अपने आप को सदानी कहते हैं, ठीक है। तो सत गवैया जो है इसमें पंचायत सिस्टम की तरह है, पंचायत सिस्टम की तरह है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अबुआ राजा एट्टीजाना, ठीक है ना, ये जो है स्टेटमेंट, ये जो उलगुलान था किसने दिया था? अबुआ राजा एट्टीजाना, याद रखिएगा, पूछ देगा। अबुआ राजा, अबुआ राज एट्टीजाना, राजा नहीं, राज एट्टीजाना, ये बिरसा मुंडा के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। क्या मतलब होता है कि अब जो है रानी का समय खत्म हो गया, अब जो है मुंडाओं लोग का शासन हुआ शुरू, ठीक है। तो ये अंग्रेजों के खिलाफ ये बोले थे जब आपका विद्रोह हुआ था। देखिए संथाल विद्रोह के बारे में थोड़ा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है संथाल विद्रोह सारे एग्जाम के लिए, चाहे यूपी पीसीएस हो, यूपीएससी हो, ठीक है, बीपीएससी हो, जेपीएससी, संथाल विद्रोह तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि संथाल विद्रोह के बारे में पता है ना, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? पहला जो है जन विद्रोह कहा था कार्ल मार्क्स ने, तो आप समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंस है ये कार्ल मार्क्स। चलिए हम लोग देखेंगे झारखंड के एग्जाम से, संथाल विद्रोह जो 1855 में हुआ था, 55-56 में हुआ था ना, इसमें 4 भाई थे, चांद, भैरव और कौन थे? सिद्धू कान्हू, सिद्धू कान्हो, चांद, भैरव, है ना। तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव थे। देखिए हम अपने हैंड राइटिंग को बहुत सुधार कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ पाए। सिद्धू क्या थे? राजा थे, ठीक है। कान्हू कौन थे? मंत्री थे। ऐसा मैचिंग पूछेगा। चांद क्या थे? चांद थे प्रशासक। और भैरव कौन थे? भैरव थे सैनिक, सैनिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेनापति। ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग अलर्ट रहिएगा, ठीक है। सिद्धू राजा, कान्हो मंत्री, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को देखने में मजा आए। चांद, ठीक है, अरे हाँ, चांद प्रशासक, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर, और भैरव कौन थे? सेनापति। क्लियर है? तो ये फैक्ट को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, अगर हम बात करेंगे तो 2-3 को शब्द को देख लेंगे। देखिए गीत होता है, झारखंड में भी गीत होता है। अब जनजातियों में गीत नहीं गाएगा तो कौन गाएगा? बता, समझ रहे ना। धैंधर, धैंधर धरा, ये जो है ना शब्द है, ये गीत है ये आपका। तो ये जो है आपका वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है, याद रखिएगा। थोड़ा सा लिख देते हैं, ढैर धरा, ठीक है। ये जो है वर्षा ऋतु के समय क्या होता है? गाया जाता है। क्लियर है? उसके बाद देखेंगे जापी। जापी कब गाया जाता है गीत? शिकार करते समय, ठीक है। शब्द ऐसे ही देगा मैचिंग का फॉर्म में एकदम। जापी, देखिए जब डरता है तो लोग क्या करता है? भगवान का मंत्र जपने लगता है। जापी से आप ऐसे याद कर सकते हैं शिकार के समय, ठीक है। और ढेंदर, जब वर्षा होता है तो देखते हैं ना कितना आवाज करता है। मान लीजिए कि घर खपड़ा के हो या करकट का, तो कितना आवाज करता है पानी गिरता है तो।
तो ढिंढरा से आप वर्षा से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा हो गया औंधी। औंधी जो है ना, औंधी से आप आनंद जोड़ सकते हो। जब आप आनंदित हो, आप खुश हो, तब जब औंध जो है गीत गाया जाता है। या विवाह के अवसर पे, विवाह जब होता है तो कितना खुश होता है सब, होता है ना। तो विवाह के अवसर पे औंधी गीत गाया जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग फैक्ट पे बात करेंगे। तो फैक्ट पे कलर चेंज नहीं हुआ, मैंने तो ब्लैक किया था इसको। हाँ, अब चेंज हुआ, देखिए। तो सिस्टम लगता है हैक हो जाता है हमारा, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे, देखिए झारखंड का हम्पी। हम्पी आपको पता है ना कहाँ है, कर्नाटक में हम्पी है। हम्पी का मंदिर आपने सुना ही हो। तो झारखंड का हम्पी किसको बोलते हैं, ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है ना। झारखंड का हम्पी ये किसको बोला जाता है, इसको बोले नवरत्नगढ़ महल, याद रखिएगा। नवरत्नगढ़ महल है ना, उसको जो है झारखंड का हम्पी बोला जाता है। आप लोग एक अनाउंसमेंट है, कल से जो है ना झारखंड का जो पेपर 1 है, जीएस का पोर्शन, तो कल 12 बजे के बाद हम लोग लाइव आएंगे, ठीक है। हम लाइव आएंगे, तो आप लोग जो भी जगह रहते हैं, रात में जो भी नाइट स्टडी करते हैं, जो भी रात में जग के पढ़ते हैं, उनके लिए बढ़िया है, आप लोग लाइव ज्वाइन हो जाइएगा। और उसमें जो है ना पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का, साइंस का, जितने भी क्वेश्चन है ना सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन को वहाँ पर देख के रखेंगे, ताकि एग्जाम में सारे प्रश्न जो है आपके भिड़ जाए। क्लियर है। कल से हम जो है स्टार्ट ले रहे हैं, रात को 12 बजे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, 9 बजे हम लोग, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, 12 बजे, 12 बजे का टाइमिंग है। 12 से 2 बजे तक हम लोग लाइव रहेंगे, और आप भी पढ़ लीजिएगा और हम भी पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, और अगले मुद्दा हमारा क्या है। तो हम लोग देखे तो औंधी देखे, जापी देखे, इसके बाद झारखंड का हम्पी देख लिया हम लोग, नवरत्नगढ़ महल, ठीक है, याद रहेगा। फिर आइए थोड़ा सा झरना को देख लीजिए। देखिए गौतम घाट कहाँ है, लातेहार में। गौतम घाट, गौतम घाट ये कहाँ है, लातेहार में। झरना का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, लातेहार। इसके बाद एक और है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, सदनी घाट, गुमला में है ये। सभी लोग जान रहे होंगे इसको, जो जो गुमला के वासी हैं, नहीं भी तभी जान रहे होंगे, ठीक है, गुमला। एक और देख लीजिए, सुगा काटा घाट, सुगा, ठीक है, काटा घाघ, ये जो है ना घाघ, ये कहाँ पे है, तो सिमडेगा। चलिए, ये तीनों को याद रखिए, गौतम घाघ, लातेहार, सदनी घाघ गुमला, और सुगा काटा घाघ कहाँ है, सिमडेगा में। फैक्ट हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण, टोटम। झारखंड में टोटम, टोटम क्या है, ये गोत्र है। कभी कभी किल्ली भी बोलते हैं इसको, याद रखिएगा। गोत्र है, गोत्र मतलब क्या होता है, जनजातियों में जो गोत्र अगर हो गया, ठीक है, गोत्र है, इसका मतलब उसको नुकसान पहुंचाना, उसको तहस नहस करना, उसको जो है नुकसान पहुंचाना नहीं कर सकते, आप उसका प्रिजर्व करोगे, ठीक है। जैसे किसी का नाम है जनजाति में देखो कि तिरकी है, ठीक है, क्रिकेटा है, ये सब क्या है, गोत्र है। और वो किसी पक्षी से जुड़ा हुआ होता है, किसी प्राणी से जुड़ा होता है, जिसको आपको प्रिजर्व करना है, ना कि आपको नुकसान पहुंचाना है उसका, समझ रहे हैं। क्योंकि जनजातियों का जो जुड़ा होता है वो जंगलों से होता है, ठीक है। उनके लिए पर्यावरण काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जल जंगल जमीन, अब समझ रहे हैं ना चीज़ को। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षण करने के लिए चीज़ों को सिंबल दे दिया करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिला संस्थाल, मतलब जो संथाल परगना है, संथाल परगना के बारे में बात करेंगे हम लोग, क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है संथाल परगना। इसमें टोटल कितने जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं। तो 6 जिला का देख लीजिए, महत्वपूर्ण देख लीजिए, कभी कभी मैचिंग करके पूछ सकता है। गोड्डा आएगा, बिल्कुल आएगा। जामताड़ा, ठीक है, दुमका, देवघर, पाकुड़, और एक और कौन सा है, साहिबगंज, है ना। आपको पता ना जामताड़ा आपको ये साइबर क्राइम के लिए फेमस हो गया है। आपका देवघर में बाबा का जो यहाँ पे मेला लगता है, श्रवणी मेला लगता है। साहिबगंज पता है ना, यहाँ पे गंगा नदी यहाँ से फ्लो करती है, एकमात्र जिला। दुमका गोड्डा जो है ऐसा वन है, मतलब ऐसा जो जिला है जहाँ पे ना तो वन बढ़ा है ना तो घटा है, ठीक है। फॉरेस्ट रिपोर्ट आप 2021 का देखोगे, उसमें देखने को मिलेगा। दुमका में आपका हिजला जो मेला लगता है, मयूराक्षी नदी के किनारे। पाकुड़ जो है आपका शायद सबसे जो है बैकवर्ड जिला में आता है, पाकुड़ आता है ना। तो ये तमाम जिला का प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, क्या पता कैसा पूछे, ठीक है। तो हमें सब दृष्टिकोण से देख के रखना है। फिर बात करेंगे थोड़ा सा किला को देख लीजिए। देखिए किला भी इंपॉर्टेंट है झारखंड में, क्योंकि पलामू का किला, पदमा का किला, फिर पंचकोट किला। तो किला में हम लोग क्या देखेंगे, किला में देखेंगे हम लोग फैक्ट,
देखिए, बोलेगा पद्मा किला कहाँ है? पद्मा किला हजारीबाग, ठीक है। यहाँ पे पुलिस का ट्रेनिंग भी होता है, आपको पता ही है ना। जो भी डीएसपी बनते हैं, दरोगा बनते हैं, तो उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है। पलामू किला की अगर बात करें हम लोग, पलामू किला कहाँ है? लातेहार, लातेहार, ठीक है। एक और किला है जो कि न्यूज़ में रहता है, पंचकोट, धनबाद में है। पंचकोट क्या है? धनबाद में। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, तमाम फैक्ट पे बात करेंगे। देखिए, झारखंड में जो है ना 12 साल पे, 12 वर्ष पे जो है ना प्रोग्राम होता है, या त्यौहार कह लीजिए या पर्व कह लीजिए, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे होगे जनी शिकार, जनी शिकार, यहाँ पे क्या होता है, उराव जनजाति में देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो महिला होती है ना, पुरुष की वेशभूषा में शिकार करती है। ये भी 12 वर्ष में होता है एक बार। फिर देसावली, देसावली होता है ना, आपने सुना ही है, झारखंड में पर्व है। ये भी 12 वर्ष पे होता है। एक भाई बहन का जो है, यहाँ पे जो है उनके जो संबंधों को, उनके जो है पवित्रता को दिखाता है भाई भीख। इसमें क्या होता है? भाई भीख। ये बहन जो होती है ना, वो क्या करती है, भाई के घर जाके भिक्षा मांगती है, ठीक है। तो ये भी 12 साल में होता है, आप इसको याद रखिएगा। फिर हाथ से कपड़ा, हाथों से कपड़ा बनाने के लिए ना कौन जनजाति फेमस है? हाथों से जो कपड़ा बुनते हैं, कपड़ा जो बुनते हैं, आप इसको याद रखिएगा, क्या नाम है उनका? चिक बड़काई, चिक बड़ाइक, चिक बड़ाइक, याद रहेगा, महत्वपूर्ण है। चलिए, अभी 16 मिनट हुआ है, अभी और हमारे पास 10 मिनट है, 10-12 मिनट है, हम लोग फटाफट कवर करेंगे। फिर भाई बहन के संबंधों को एक लोक नाटक के रूप में दिखाया जाता है, सामा चकेवा। बोलेगा सामा चकेवा क्या है? सामा चकेवा तो भाई बहन के जो है रूपों को दिखाता है यहाँ पे। एक ये क्या है? नाटक है, लोक नाटक है, ठीक है। भाई बहन याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण जो भाकुली बांका, झारखंड लोकनाट्य में, मतलब लोकनाट्य में हम लोग देखेंगे, लोकनाट्य में क्या देखेंगे हम लोग? एक शब्द देखेंगे, क्या देखेंगे? भाकुली बंका, भाकुली, भाकुली बंका। ये जो है ना, भाकुली मतलब होता है पति, और इसका बंका मतलब होता है पत्नी। तो शब्द पूछ सकता है क्या होगा, तो आप लोग को बता देना है। जनजातियों में यहाँ एक सूढ़ी करके जो शब्द आपको प्रचलित देखने को मिलेगा, सूढ़ी। इसका मतलब क्या होता है? जनजातियों में जो है ये शब्द फेमस है। ये जो है ना, एक प्रकार का क्या होता है, इसमें मुर्गा और चावल को मिलाकर क्या बनाते हैं? खिचड़ी बनाते हैं, ठीक है। ये खिचड़ी का एक पकवान है, एक बिरयानी की तरह ही दिखेगा आपको, या खिचड़ी कह लीजिए, ठीक है। हमारे जो देशज कल्चर में ये खिचड़ी ज़्यादा सटीक बैठेगा, मुर्गा और चावल, ठीक है। तो ये क्या है? एक पकवान है, एक भोजन है। जैसे हड़िया पता है ना आपको, एक क्या है? मादक पेय पदार्थ है, जो कि यहाँ पे पूजा होता है हड़िया का। हड़िया क्या आता है? प्रसाद के रूप में इसको समझा जाता है। क्योंकि जब जो जनजाति जब खेती करके आते हैं, जब वो थकान होते हैं, तो वो हड़िया जो है वो लोग क्या करते हैं? सेवन करते हैं, ताकि उनमें एक ऊर्जा आए, और ऊर्जा आए तो फिर से काम कर सके। फिर हम लोग बताएं आपको, संथाली जो है ना, संथाली लेखक को देख लीजिए, कौन कौन सा संथाली लेखक है जिनको संथाली भाषा में साहित्य अकादमी जो है पुरस्कार मिल चुका है। बादल हेम्ब्रेम, बादल हेम्ब्रेम याद रखिएगा। दूसरा कौन सा है? शॉर्ट में लिख दे रहे कालीचरण, क्योंकि मैचिंग फॉर्म में पूछेगा, कालीचरण। और फिर क्या है उसके बाद? अर्जुन चरण। सबको जो है संथाल भाषा में अर्जुन चरण भाषा में क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है इनको, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि संथाली भाषा जो है ना 8th शेड्यूल में आता है, जो भाषा से संबंधित है ना। कौन सा? 8th शेड्यूल, टोटल 12 शेड्यूल है ना हमारे संविधान में, तो उसमें 8वां शेड्यूल क्या बोलता है? भाषा से संबंधित है। तो कुल 22 भाषा है, जिसमें अपने झारखंड का एक संथाली भाषा भी है। 2003 में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। तो ये तमाम फैक्ट को आप याद रखिएगा, हो सकता है। फिर हम लोग बात करेंगे अगला जो है, कौन सा जनजाति है जो अपने आप को जनजाति नहीं मानता है? कौन ऐसा जनजाति है जो अपने आप को जनजाति नहीं मानता है? चेरो। ये अपने आप को राजपूत और सी मानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, चेरो। उसके बाद फैक्ट की बात करेंगे। असम का जो आपने कामाख्या मंदिर देखा ना, असम का कामाख्या मंदिर, अगर नहीं देखा हो तो गूगल कर लीजिएगा, कामाख्या मंदिर है ना, उसी की तर्ज पर आपको जो है ना रामगढ़ का जो है रजरप्पा मंदिर, रामगढ़ का क्या है? रजरप्पा मंदिर है ना, रजरप्पा मंदिर, इसी की तर्ज पे बना हुआ है, ठीक है। ये भी शक्तिपीठ है। और बता दें आपको, जो रजरप्पा मंदिर है वो आपका भेड़ा नदी और दामोदर नदी के संगम में बना हुआ है, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फिर बात करेंगे हम लोग हिजला मेला। हिजला मेला जो है ना,
ये खनिज को जो है दिखाता है, वहाँ पर जो खनिज है ना उसको रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा। और ये दुमका में बनाया जाता है ना हिजला मेला, ठीक है। और मयूराक्षी नदी के नाम पे नदी के किनारे पे बनाया जाता है। फिर एक लिपि है बाढ़र चिति, क्या नाम है? बाढ़र चिति। ये लिपि कहाँ देखने को मिलेगा? कोटराई में, ठीक है। ओलचिकी किसका है? संथाल का लिपि है, संथाली भाषा का ओलचिकी, ठीक है। देवनागरी हिंदी का है। नागपुरी जो लैंग्वेज है वो भी इसको शैली क्या होता है? देवनागरी ही होता है। इंग्लिश के लिए रोमन होता है, ठीक है। फिर आपका ब्रह्मी लैंग्वेज हो गया, ब्रह्म लिपि, खरोष्टी लिपि, आपने सुना है ना, शारदा लिपि, ये सब एग्जाम में पूछेगा। तो यही तो पेपर 1 का हम लोग रात में जब लाइव जुड़ेंगे ना, सारे क्वेश्चन हिस्ट्री के, ठीक है, साइंस के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम। क्लियर है? तो आप लोग जुड़ जाइएगा रात को 12 बजे, नाइट स्टडी कीजिएगा, मजा आएगा। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। अगले मुद्दे पे क्या देखेंगे? तो देखेंगे नागवंशी का जो मातृभाषा है ना उसको क्या क्या बोलते हैं। नागवंशी मातृभाषा जो क्या क्या है उनका, तो देखिए उनका जो मातृभाषा सादरी बोलते हैं, इसी को नागपुरी भी बोलते हैं। सादरी कह लीजिए, नागपुरी कह लीजिए, गवारी कह लीजिए, और क्या कहते हैं? सादरी, नागपुरी, गवारी आदि, ठीक है। चलिए ये फैक्ट को याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है? मिश्रा, रांची में। बीआईटी शॉर्ट में लिखेंगे, बीआईटी मिश्रा रांची में है। फिर बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, ये धनबाद में है, सिंदरी, धनबाद। फिर है कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कहाँ है? टाटी सिल्वे, ठीक है, टाटी सिल्वे। फिर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जमशेदपुर में है, टाटा, याद रहेगा। चलिए उसके बाद फैक्ट को देखेंगे हम लोग। सबसे पहला जो है झारखंड में महिला इंजीनियरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, महिला इंजीनियरिंग, क्योंकि झारखंड सरकार का उद्देश्य है कि महिलाओं को सशक्त करना, ठीक है, उनको जो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। महिला इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग। आप लोग भी जब सिलेक्टेड हो जाएंगे तो आप लोग क्या बनेंगे? सरकार का सेवक ही बनेंगे, ठीक है, मतलब सरकार के अधीन काम करना होगा। हालांकि आप जनता के नौकर कहलाएंगे, लेकिन आपको जो है महिलाओं के उद्देश्य के लिए, जो गरीब है तबके, जो नीचे तबके के लोग हैं, उनको उत्थान करने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए आपको जो पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना, आपका काम बेसिकली क्या रहेगा? पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना। चलिए फिर हम लोग फैक्ट पे बात करेंगे रामगढ़। रामगढ़ में जो है ना आपका पहला महिला कॉलेज बना था, इंजीनियरिंग कॉलेज रामगढ़ में। फिर हम लोग बात करेंगे जनजातीय जो शोध संस्थान का है। आप ट्राइबल पढ़ रहे हो तो जनजातीय शोध संस्थान नहीं पढ़ोगे, पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो जनजातीय शोध संस्थान, ये सारे फैक्ट को जो है ना हमने टिक करके रखा हुआ, लिख के रखा हुआ, ताकि आपको जो है समझ पेश करे। ये है रांची में, रांची का फॉर्म में पूछ सकता है। फिर चावल का जो है अनुसंधान कहाँ है? चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हजारीबाग, हजारीबाग, ठीक है। पद्मा भी देखे थे, पद्मा का किला। और केंद्रीय खनन और अनुसंधान कहाँ पे? केंद्रीय खनन, केंद्रीय खनन और अनुसंधान, है ना, वह अनुसंधान कहाँ है? धनबाद। चलिए 3 फैक्ट को आप याद रखिए। चावल हजारीबाग में, केंद्रीय खनन है धनबाद में, जनजातीय शोध है रांची में, ठीक है। टाइम कितना हो गया? 23 मिनट हो गया, और 5 मिनट है हमारे पास। फिर हम लोग बात करेंगे अभी जो है नया खेल नीति आया है 2020 का, पता ना आपको? खेल नीति, खेल नीति 2020 का। अगर आप नेशनल लेवल पे, ठीक है, मतलब विश्व चैंपियन अगर बनते हो आप, मतलब विश्व चैंपियन बनते हो, स्वर्ण पदक जीतते हो, ओलंपिक की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल बात कर रहे, विश्व चैंपियन बनते हैं और आप गोल्ड मेडल जीतते हो, या सिल्वर, या कांच, ठीक है। तो गोल्ड अगर जीतते हो तो 20 लाख, या सिल्वर जीतते हो तो 15 लाख, और कांस्य जीतते हो तो कितना मिलेगा आपको? 10 लाख, याद रखिएगा, ठीक है। अगर ओलंपिक में आइए, ओलंपिक में आइए, तो अगर आप गोल्ड जीतते हो और शायद 2 करोड़ रुपये ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, सिल्वर में 1 करोड़, और ब्रॉन्ज में, ब्रॉन्ज में मिलता है 75 लाख। आप इसको मैं ना करेक्ट करके बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा मुझे डाटा को लेकर जो यहाँ पे मिस मैचिंग लग रहा है, मैं इसको अलर्ट करवाऊंगा, ठीक है। इसको आप रहने दीजिए। फिर हम लोग बात करेंगे हॉकी खिलाड़ी कौन कौन है झारखंड में। तो हॉकी खिलाड़ी देख लीजिए, क्योंकि मैचिंग पूछता है कि हॉकी खिलाड़ी कौन कौन है। 4 ऑप्शन दे देंगे, छाटने के लिए दे देगा। तो बिमल लकड़ा है, बिमल लकड़ा, ये हॉकी प्लेयर है, लकड़ा ना, विमल लकड़ा क्या है? हॉकी प्लेयर है ये। और भी सुन लीजिए, सुशीला लकड़ा, सुशीला लकड़ा,
देखिए जो लकड़ा वगैरह ना, ये देखिए लकड़ा जो शब्द दिख रहा है ना, यही तो गोत्र है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं पशु पक्षी से, वन प्राणी से, जो नाम से ये जो है कोरिलेट होगा। तो आप लोग देख लेते, जंगल जमीन मतलब जितना इकोसिस्टम के जनजाति कितना सेंसिटिव है अपने प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। फिर बात करेंगे बीमल हो गया, सुशीला लकड़ा, बीमल लकड़ा, सुशीला लकड़ा, और आसुंता लकड़ा, ठीक है। ये तमाम नाम को याद रखिएगा, सब हॉकी प्लेयर हैं। फिर आपको एम एस धोनी के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। इनको जो है एम एस धोनी, कभी कभी ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए लेफ्टिनेंट दे देगा, लेकिन इनको जो है ना लेफ्टिनेंट कर्नल का जो उपाधि मिला हुआ है, लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है, का उपाधि, इनको मानद उपाधि मिला हुआ है, याद रखिएगा। 2 बार वर्ल्ड कप जीता हुआ है, 2007 में, 2011 में, यही जो थे कप्तान थे। फिर हम लोग बात करेंगे शतरंज खिलाड़ी। शतरंज खिलाड़ी 2-3 नाम याद रखिएगा जो आपके साथ शेयर कर देते हैं। शतरंज खिलाड़ी कौन कौन है? तो दीप सेन गुप्ता, दीप सेन गुप्ता है ना। एक और नाम याद रखिएगा, नीरज कुमार मिश्रा, नीरज कुमार, ठीक है, मिश्रा। एक तो अपने जो नीरज कुमार है, नीरज क्या रहा, नीरज चोपड़ा, माफ कीजिएगा, नीरज चोपड़ा, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है ओलंपिक में भाला फेंक में, वो भी नाम याद रखिएगा। चलिए इसके बाद बात करेंगे लुथुरु हंसदा। कौन खेल से जुड़े हुए हैं? लुथुरु हंसदा, ठीक है। तो ये आपके तीरंदाज हैं। दीपिका कुमारी का भी नाम याद रखिएगा, तीरंदाज, ठीक है, तीरंदाज हैं। फिर हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट को, जो कि काफ़ी बार जो है पूछा गया है, मैंने इसको नोट करके रखा हुआ है। देखिए झारखंड का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना, लोधा, जो सबसे बड़ा जो है ऊंचा जो वाटरफॉल है, जलप्रपात, सबसे ऊंचा वाला लोधा जो घाघ है, मतलब लोधा वाटरफॉल है, तो वो है आपको उत्तरी कोयल पे, याद रखिएगा, उत्तरी कोयल नदी पे बना हुआ है। ये फैक्ट है, एक ये फैक्ट हो गया। फिर पेशा कानून देख लीजिए, पेशा कानून, पेशा कानून बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ में पूछ लेगा। 1996 में बना था, और इसका उद्देश्य क्या है? जो ग्राम सभा है ना, उसको सशक्त करना। ग्राम सभा जो है तो क्या करना? सशक्त करना। याद रखिए ये फैक्ट को, क्योंकि समय हो रहा है, मुझे जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ रहा है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण फैक्ट को, जो मैंने यहाँ पर नोट करके रखा हुआ है, ठीक है। उसको अगले जो है अगले टॉपिक में कवर कर लें। हाँ, थोड़ा CNT को देख लीजिए, 1908 का है ना, 2-3 फैक्ट मैंने देख के रखा है। इसमें अब तक जो है ना 26 बार संशोधन हुआ है। कितना बार? 26 बार संशोधन हुआ है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहला संशोधन कब हुआ था? 1920 में संशोधन हुआ था, पहली बार संशोधन, ठीक है, पहली बार। फिर अंतिम बार कब हुआ था? ये भी लास्ट में हुआ था, 1995 में हुआ है अंतिम बार, ठीक है। टोटल कितने बार हो गया? 26 बार। और आपको बता दें, 9th जो शेड्यूल है ना, 9th जो शेड्यूल है संविधान का, वो भूमि सुधार से जुड़ा हुआ है, ठीक है, भूमि सुधार से जुड़ा हुआ है। तो ये तमाम फैक्ट को याद रखिएगा। और इसमें कुल कितने हैं? 271 जो सेक्शन है। टोटल चैप्टर कितना है इसमें? CNT की बात करें तो इसमें कुल 19 चैप्टर है, ठीक है। और भी जो फैक्ट अगर मुझे लगेगा मैं लिख के रखूंगा और आपको जो है नोट कर दूंगा, ठीक है, नोट करवा दूंगा। तो आप लोग जो है कल से 12 बजे लाइव जरूर जुड़िएगा, हमारा इंतजार रहेगा। अगर आप लोग नहीं जुड़ते फिर भी मैं जो वहाँ पर प्रेजेंट रहूँगा, धीरे धीरे करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। रात में पढ़ने में मजा आएगा फिर। धन्यवाद।